सती बसहि कैलास तप अधिक सोच मन माहि। मर मन को जान कछु युग सम दिवस सिराहि। सियावर रामचंद्र की। उस समय सती कैलाश में रहती थी, परंतु मन में ऐसा भारी सोच था कि एक एक दिन एक एक युग के समान बीतता था। इस बात का भेद और कोई नहीं जानता था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करि जाना। सती के हृदय में नित्य नए नए सोच विचार उठते थे और कहती थी कि इस दुख सागर से पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अनादर किया और अपने पति का वचन मिथ्या समझा, सो फल में मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई किन्हा, अब विधि यस बूझिय नहीं तोहि। शंकर विमुख जीवावसि मोहि। उसी का फल मुझे विधाता ने दिया है। उसने जो कुछ किया वह ठीक ही है। हे विधाता, अब मुझको यह उचित नहीं है कि मुझे शंकर के विमुख जीते रखता है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन मह राम ही सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हर बण वेद यस गावा। हृदय की लानी कुछ कहने में नहीं आती थी। फिर चतुर शिरोमणि सती ने राम जी को हृदय में स्मरण कर कहा कि प्रभु जो दीनों पर दया करने वाले कहलाते हैं और जिनकी बड़ाई में वेद यह यश गाता है कि प्रभु दीनों का दुख हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊ कर जोरी। छूटहि बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत येहु। तो मैं हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। जो शिव जी के चरणों में मन वचन और कर्म से सच्चा स्नेह और सच्चा व्रत यही है। तो समदर्शी सुनिय प्रभु करौ सुबेगी उपाय। होई मरण जहि भी नहीं श्रमा, दुसह विपति विहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एहि विधि दुखित प्रब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस तरह दक्ष की पुत्री बड़ी दुखी थी। उसका दारुण दुख कहने में नहीं आ सकता। उनका दारुण दुख कहने में नहीं आ सकता था। जब 87 सहस्त्र वर्ष बीत गए, तब अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि छोड़ी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम राम करने लगे। तब सती ने जाना कि जगतपति शिव जी समाधि से उठ बैठे हैं। जाकर शिव जी के चरणों में मस्तक नवाया और महादेव जी ने बैठने के लिए उनको अपने सन्मुख आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ही प्रजापति नायक। और अनेक प्रकार की रसीली हरि कथा कहने लगे। उसी अवसर में दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली थी। ब्रह्मा ने विचार कर देखा कि दक्ष सब तरह से योग्य हैं। उसको प्रजापति की पदवी दे दी। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा,
अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब ऐसा बड़ा अधिकार दक्ष को मिल गया तब उसको हृदय में बड़ा घमंड आ गया। संसार में कोई भी ऐसा पद नहीं हुआ है जिसे प्रभुता पाकर घमंड न हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोली, तब करन लगे बड़याग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब दक्ष ने मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने का विचार किया और यज्ञ में जो जो देवता भाग पाते थे उन सबको बहुत आदर पूर्वक बुलाया भेजा। कि नर नाग सिंधि गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेश बिहाये, चले सकल सुरयान बनाई। इस पर संपूर्ण किन्नर नर नाग सिद्ध और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों को संग लेकर चले। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों को छोड़कर सब देवता अपनी अपनी सवारी सजा कर चले। सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती ने आकाश में जाते हुए अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर विमान देखे और उन विमानों में देवगना मधुर स्वर से गीत गाती चली जाती थी, जिनके सुनने से समाधिस्थ योगियों के ध्यान भी छूट जाते हैं। पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनी अति हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहूं मिसेहि। सती ने पूछा, यह क्या है? तब शिव जी ने सब वृतांत कह सुनाया। पिता के घर यज्ञ का समाचार सुन बड़ी प्रशंसा हुई और मन में विचार करने लगी कि जो शिव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने से कुछ दिन पिता के घर चली जाऊं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पति के छोड़ देने से हृदय में घोर दुख था, परंतु अपने अपराध को कुछ कह न सकती थी। फिर भय संकोच और प्रेम रस से भरी हुई मनोहर वाणी से सती कहने लगी, पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतना, सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय। हे कृपा यतन, मेरे पिता के घर भारी उत्सव है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे आदर पूर्वक देखने के लिए चली जाऊं। कहु नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बैर तुम्हाऊ बिसराई। शिव जी बोले, बात अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगती है, पर कसर इतनी ही है कि बुलावा नहीं भेजा है। दक्ष ने अपनी सब पुत्रियां बुलाई है, परंतु हमारे बैर से तुमको भी छोड़ दिया। ब्रह्म सभी हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहै न शील सनेहन कानी। उसने ब्रह्मा की सभा में हमसे दुख पाया था, इससे आज तक अपमान करता है। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी तो शील आदर सत्कार स्नेह पैतृक स्नेह और लौकिक मर्यादा सब जाती रहेंगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु नेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान कह जहाँ होई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने से भी कोई संदेह
डर शंका नहीं है, तो भी जहाँ इनमें से कोई बैर मानता हो वहाँ जाने में भी भलाई नहीं है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहूँ जो भी नहीं बोलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत तरह से समझाई, पर होनहार के बस कोई बात समझ में नहीं आई। इस पर शिव जी ने कहा कि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छा नहीं है। कही देखा हर यतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। जब शिव जी अनेक यत्न कर चुके और देखा कि सती नहीं रहती हैं, तब अपने प्रधान गण संग में करके उसे विदा कर दी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब सती पिता के घर पहुंची तो दक्ष के डर के मारे कोई उससे मुख से भी नहीं बोला। हाँ, केवल माता तो अच्छी तरह मिली और बहन भी मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सहित बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख तब यो, जागा कतहु न देखी शंभु कर भागा। दक्ष ने कुछ भी कुशल क्षेम नहीं पूछी और सती को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। पीछे सती यज्ञ देखने को गई और वहां शंकर का भाग कहीं नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझ उरदहऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शंकर की बातों ने चित्त पर असर किया और महादेव जी का अपमान समझ जी जल गया। पिछला दुख हृदय में इतना व्याप्त नहीं था जितना यह महादारुण दुख हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। समुझी सो सती ही भये अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि संसार में और भी अनेक प्रकार के दुख हैं, पर सजातियों से निरादर होना बड़ी ही कठिन दुख है। यह समझ सती को बड़ा क्रोध आया। यद्यपि माता ने बहुत समझाया, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय हो। उससे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया, इससे कुछ भी ज्ञान न हुआ। तब सभा के लोगों को डांट बताकर क्रोधित हो कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताहूँ पिताहूँ। हे सभा के सदपुरुषों, बड़े बड़े मुनीश्वर, मेरी बात सुनो। जिन जिन ने शिव जी की निंदा मुख से कही है और कानों से सुनी है, उसका फल अभी मिलेगा और मेरा पिता भी अच्छी तरह पछताएगा। संत शंभु श्रीपति अववादा, सुनिय जहाँ तह असमर्यादा। काटिय तासु जीभी जो बसाई, श्रवण मोदी नहीं चलई पराई। जहाँ संत जन शिव और विष्णु भगवान की निंदा हो रही हो, वहाँ का यह नियम है कि जो शक्ति हो तो निंदक की जीभ निकाल ले और नहीं तो कान बंद करके वहाँ से चल दे। जगदात्मा महेश त्रिपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति नंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह।
जो शंकर जगत के आत्मा स्वरूप, जगत की उत्पत्ति करता और सबके हितकारी हैं, उन्हीं की मेरा मतहीन पिता निंदा करता है। यह मेरी देह दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुई है। तजी हूँ तुरते ते देह ते ही हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कही योग यज्ञ तर जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसे हृदय में चंद्रमौली वृषकेतु का ध्यान धर, इस देह को अभी त्याग देती हूँ। इतना कहते ही योग अग्नि में शरीर जला दिया। तब तो सब यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करन मख सीखी, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा किन्ह मुनि सियावर रामचंद्र की जय हो। सती का मरना सुन महादेव के गण यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। तब यज्ञ की विध्वंस होते देखकर मुनि भृगु जी ने रक्षा की। समाचार शंभ शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा। जब शिव जी को सती के मरने का समाचार मिला, तब क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उनने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को उचित फल दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख की होई, यह इतिहास जस सकल जग जाना, ताते मैं संक्षेप बखाना। संसार में दक्ष की वही गति हुई जैसी शंभु विमुख जीवों की होती है। इस कथा को सब संसार जानते हैं, इसे मैंने संक्षेप में कही है। सती मरन हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि प्रत्येक जन्म में शिव जी के चरणों में स्नेह रहे। इसी से हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया और पार्वती का देह पाया। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से पार्वती ने हिमाचल के घर में जन्म लिया था, तब से वहाँ रिद्धि सिद्धि छा गई थी और मुनियों ने इधर उधर सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने भी यथोचित निवास स्थान सबको बता दिए। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुव नव नाना जाति, प्रगति सुंदर सल परमढ़िया कर बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय हो। 12 फल और फूलों से लदे हुए अनेक प्रकार के नवीन वृक्ष उत्पन्न हुए और उस पर्वत पर अनेक प्रकार की मणियों की खान प्रकट हुई। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही, सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सब नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा, पशु पक्षी और भ्रमर सब सुख से रहने लगे। सब जीवों ने अलग अलग स्वाभाविक बैर छोड़ दिए और पर्वत पर प्रीतिपूर्वक बसने लगे। सोहे शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भक्ति के पाए, निति नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि यश झासु। पार्वती के पैदा होने से शैल राज ऐसे शोभित हुए जैसे मनुष्य राम जी की भक्ति पाने से होता है। नित्य नए नए मंगल उनके घर होने लगे, ब्रह्मादिक उनका यश गाने लगे। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसन दिन्हा। जब से सब समाचार नारद को मिला, तब वह बड़े कौतुक के साथ हिमाचल के घर पधारे। हिमाचल ने उनका बड़ा आदर किया और पांव धोकर सुंदर आसन पर बिठाया।
नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरणा, सुता बोल मेली मुनि चरणा। स्त्री सहित मुनि चरणों में सिर नवाया एवं चरणोदक सब घर में छिड़कवाया और अपने भाग्य की बड़ी बड़ाई करने लगा तथा पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गणा, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। और कहने लगा कि हे मुनिवर, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जानते हैं। आप सर्वज्ञ हैं और आपकी सब जगह गति हैं। आप अपने हृदय से विचार कर इस पुत्री के शुभ शुभ लक्षण कहिए। कही मुनि बिहसि गुंड मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील से आनी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी ने हंसकर गुंड और मधुर वाणी से कहा कि आपकी पुत्री सब गुणों की खान है। यह स्वाभाविक ही रूपवती, सिलवती और गुणवती है। इसके नाम उमा, अंबिका और भवानी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियहि पियारी। सदा चल यही करे यही वाता, यही ते यस पई पितु माता। यह संपूर्ण सुलक्षणों से युक्त कन्या सदा अपने पति की प्यारी होगी। यह सदा सौभाग्यवती रहेगी और इससे माता पिता सुख पाएंगे। होय पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरी संसारा, तिय चढ़ी हहीं भी पतिव्रता यह सिधारा। यह संसार भर में पूज्य रहेगी। इसकी सेवा करने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। इसका नाम जब संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी की तीक्ष्ण धार पर चढ़ेगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अभय गुण दुई चारी। अगुण समान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे शैलराज, तुम्हारी पुत्री बड़ी सुलक्षण है। अब जो कोई इसमें दो चार लक्षण हैं उन्हें सुनो। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से रहित, उदासीन, सब संशयहीन। जोगी जटल काम मना, नग्नय मंगल भेख। अस स्वामी यही कह मिलिहि, परिहस्त यस रेख। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हे प्रभु। जोगी जटाधारी, काम रहित, नंगा और अशुभ भेषधारी स्वामी इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझत बिलगाना। मुनि की बात सुन और उसे हृदय में सच्ची जान माता पिता को बड़ा दुख हुआ, परंतु पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। नारद को भी यह भेद न मालूम हुआ, क्योंकि दशा तो एक एक थी और समझ अलग अलग थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, फुलक शरीर भरे जल नैना। कोई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सखिया पार्वती, हिमाचल और मैना, इन सबके शरीर पुलकमान हो गए और नेत्रों में जल भर आए। देवऋषि का कहा हुआ मिथ्या नहीं हो सकता है। यह बात पार्वती ने मन ही में धर ली। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन यह संदेहु। शिव जी के चरण कमलों में स्नेह तो हो गया, परंतु मिलना कठिन है, यह संदेह जी में हो गया।
उस समय जानकर प्रीत छुपा ली और सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होय देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहे गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करियऊ पाऊ। उमा के माता पिता और सब चतुर सखियाँ इस सोच में पड़ गई कि देव ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होती है। फिर जैसे तैसे मन में धीरज धर हिमाचल से पूछा कि हे नाथ, क्या उपाय करना चाहिए। कह मुनि सही ममंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। सियावर रामचंद्र की। नारद मुनि कहने लगे कि हे हिमाचल, जो कुछ विधाता ने ललाट पर लिख दिया है उसे देव दानव मनुष्य नाग और कोई भी नहीं टाल सकता है। दंपति एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। जस बर मैं बरनेउ तुम पाहि, मिलहि महि कछु संशय न। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, जो परमात्मा सहायता करे तो हो सकता है। जैसे लक्षण मैंने कहे हैं वैसा ही पति तुम्हारी उमा को मिलेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, तब ते सब शिव पहमै अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। और बर के जो दोष मैंने वर्णन किए हैं वे सब शिव जी में घटते हैं। इससे जो वही महादेव के संग विवाह हो जाए तो दोषों को भी गुण ही के तुल्य कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरहि। भानु कृशान सर्व रस खाहि, तिन्ह कह मंद कहत को नाहि। विष्णु भगवान सर्प की सैया पर सोते हैं, परंतु कोई बुद्धिमान उनमें कोई दोष नहीं बताता। सूर्य और अग्नि सब रसों का भक्षण करते हैं, परंतु कोई दोष नहीं देता है। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहई, सुरसरी हो अपूर्णित न कहई। समर्थ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। बुरा भला सब तरह का जल गंगा जी में जाकर बहता है, परंतु गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता है। हे गिरिराज, सूर्य अग्नि और गंगा की तरह समर्थवान को दोष नहीं लगता है। जो असीसा करहि नर, उड़े विवेक अभिमान। परहि कल्प भरी नरक महा, जीव की समान। सियावर रामचंद्र। जो जड़ मनुष्य अपने ज्ञान का अभिमान कर ऐसी ईर्ष्या करते हैं, वे मनुष्य सहस्त्र वर्ष प्रयत्न नरक में पड़ते हैं। क्यों जीव ईश्वर के समान हो सकता है। मध को गंगाजल से भी बना हुआ जानकर संत कभी पान नहीं करते। गंगाजल से मिलने पर वह मध भी इतना पवित्र हो जाता है जितना जीव और इसमें अंतर है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी स्वाभाविक ही समर्थवान है। इस विवाह के हो जाने से सब तरह भलाई है। यद्यपि शिव जी की आराधना बड़ी कठिन है, परंतु कष्ट उठाने से प्रसन्न भी शीघ्र हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाइयों मिटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाहि। जो तुम्हारी पुत्री तप करे तो शिव जी होनहार को भी मिट सकते हैं। यद्यपि जगत में अनेक वर है, परंतु इसके लिए तो शिव के सिवाय कोई दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव आराधे, लहि अनकोटि योग जप साधे।
शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुख को नाश करने वाले, कृपा सागर और सेवक के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव की आराधना के बिना मनवांछित फल कभी नहीं मिल सकता है, चाहे करोड़ों योग और जप का साधन करो। अस कही नारद मुनि सुमिरहि गिरिजहि दिन शीस, होयहि यही कल्याण अब संशय तजहि गिरीश। सियावर रामचंद्र की जय। यह कह भगवान का स्मरण कर नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। अब उनका सब भला होगा। हे शैलराज, सब संशय छोड़ दो। कही यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु यस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यह कह नारद ब्रह्मलोक को चले गए। अब जो कुछ आगे हुआ सो सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना कहने लगी, हे नाथ, मुनि की बात मेरी समझ में कुछ नहीं आई। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। न तु कन्या बर रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो वर और कुल सुंदर और पुत्री के अनुकूल हो तो विवाह कर दीजिए, नहीं तो कन्या भले ही कुंवारी रहे। हे कंत, यह कन्या मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जो न मिलहि बर गिरिजहि जोगु, गिरिजन सहज कहाहि सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, यही न बहोरी होई जन दाहु। जो गिरिजा के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत तो स्वाभाविक ही जड़ होता है। सो हे पति, सब बातों को विचार कर विवाह करना चाहिए, जिससे फिर जी न जले। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। वरु पावक प्रगटहि शशि माहे, नारद बचन अन्यथा नाहि। यह कह शीश धर चरणों में गिर पड़ी। तब स्नेह पूर्वक हिमाचल कहने लगे, चाहे चंद्रमा में अग्नि निकलने लगे, पर नारद का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। प्रिया सोचि परिहरहु सभा, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निरमय जेहि, सोरि करियहि कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे प्रिय, सब सोचों को त्याग भगवान का स्मरण करो। जिनने पार्वती को बनाया है वही सब भला करेंगे। अब जो तुम्हि सुता परने हो, तो अस जाई सिखावन देहु। करई सो तप जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब जो तुम्हें पुत्री पर अधिक स्नेह है, तो अब इसे ऐसी शिक्षा दो कि यह तप करे, जिससे इसे शिव जी मिल जाए और सब तरह के कलेश मिट जाए। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण विधि वृष केतु। अस विचारी तुम तज सब शंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद की बात और कल्याण सहित है। शिव जी सब तरह गुण निधान और सुंदर हैं, यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव सब तरह कलंक रहित है। सुनि पति वचन हरष मन माहि, गई तुरत उठि गिरिजा पाहि। उमहि बिलोकि नयन भरि बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति की बात सुन मन में प्रसन्न होती हुई उठकर शीघ्र पार्वती के पास गई और उसे देख नेत्रों में आंसू भर प्यार से गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। बार छाती से लगाती थी और गला ऐसा भर गया कि बोल नहीं सकती थी। तब जगत की माता भवानी माता को सुख देने वाले मीठे वचन कहने लगी। सुनहु मात मैं दिखयस स्वप्न सुनावहु तोहि,
सुंदर घोर सुवी प्रभर अस उपदेश मोहि। हे माता, मुझे एक स्वप्न दिखा है सो तुम्हें सुनाती हूँ। एक सुंदर गौर वर्ण के उत्तम ब्राह्मण ने मुझे एक उपदेश दिया है कि करहु जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख पद दुख दोष न सहावा। हे शैल कुमारी, नारद की कही बात की सच्ची मान तुम तप करो। माता पिता को यह बात अच्छी लगी कि तप सुखदायक और दुख तथा दोष निवारक है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तपोबल से ही विधाता सृष्टि को रचता है और तपोबल से ही विष्णु सब जगत का पालन करता है। तपोबल से ही शिव जी संहार करते हैं और तपोबल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाई तपयस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुहायउ गिरिहि हकारी। और सब सृष्टि तप ही के आधार पर है। सो हे भवानी, जाकर तप करो। यह सुनते ही माता को आश्चर्य हुआ और हिमाचल को बुलाकर स्वप्न की बात सुनाई। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता यरु माता, भये विकल मुख यावन बाता। माता पिता को बहुत तरह समझाकर पार्वती हर्षित हो तप करने को चली। सब प्यारे कुटुंब के लोग माता पिता ऐसे व्याकुल हुए कि मुख से बात नहीं निकली। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े, गणेश पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश।